दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होम्योपैथी को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन काम नहीं करती। दोस्तों, काम करती है, उनको तो बहुत धीरे धीरे काम करती है, रिजल्ट उनसे नहीं मिलता उनको। तो दोस्तों, ऐसा क्या कारण है जिससे लोग होम्योपैथी का दुष्प्रचार कर रहे हैं? जिनको पता नहीं है होम्योपैथी है क्या, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या कारण हो सकता है उनके काम ना करने के पीछे होम्योपैथिक मेडिसिन के? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देंगे कि होम्योपैथिक हमारी मेडिसिन जो होती है वो क्यों काम नहीं करती, क्या कारण, क्या फैक्टर हो सकते हैं कि जो हमारे शरीर में मेडिसिन अच्छे से काम नहीं करती। तो दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपके अपने यूट्यूब चैनल द होम्योपैथिक वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आजकल की फास्ट और बिजी लाइफस्टाइल में लोग इतने मशगूल हो गए हैं कि उनको हर चीज़ तुरंत चाहिए ऑन द स्पॉट। दोस्तों, जैसे कि अगर पेशेंट को कोई बीमारी हो जाती है तो उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है, जल्दी का काम शैतान का घर। दोस्तों, जो काम आपका जल्दी होगा तो कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको भुगतने होंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथिक बीमारी को जड़ से ठीक करती है और आपकी बीमारी दोबारा लौट कर नहीं आती है। दोस्तों, ये फैक्ट सच भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप जिस तरीके से आप मेडिसिन ले रहे हैं उस हिसाब से आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो। दोस्तों, कुछ लोग इतना ज़्यादा क्विक रिस्पांस चाहते हैं मेडिसिन से कि उसे अपने हिसाब से ही निर्धारित करने लगते हैं। कहीं देख लिया, कहीं किसी से सुन लिया मेडिसिन के बारे में, तो उसको लेने से अपने आप को परहेज नहीं करते। दोस्तों, जागरूक होना एक अच्छी बात है, लेकिन इतना ओवर जागरूक होना अच्छी बात नहीं है। आजकल लोग गूगल पे सर्च कर लेते हैं मेडिसिन, क्या मेडिसिन हमको ये बीमारी हो गई तो हम ले लें, क्या मेडिसिन हम ये बीमारी में ले लें। लेकिन दोस्तों, जब भी आपको कोई बीमारी हो तो सबसे पहली बात आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं, फिर आप कोई मेडिसिन लें। ज़रूरी नहीं कि एक नॉर्मल डॉक्टर जो बोलता है, या जैसे कि मैं ही बोलता हूँ आपको कि ये मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में लें या 200 में लें, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको भी वही दवा जाएगी, वही पोटेंसी जाएगी। और लोग इस तरीके से मेडिसिन लेने भी लगते हैं और उनको पता नहीं होता कि ये हमारे सिम्टम पे मैच कर ही नहीं रही है मेडिसिन, तो कैसे काम करेगी दवा। तो दोस्तों, इसी तरीके से कई फैक्टर्स और होते हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन ना काम करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दोस्तों, जान लेते हैं कुछ ऐसे ही फैक्टर्स। दोस्तों, सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो होता है स्किप डोज का। दोस्तों, आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में लोग इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं, सुबह उठते हैं लेट, उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं, फिर शाम में आते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से वो कभी कभी अपना मेडिसिन भूल जाते हैं। तो दोस्तों, जब आप मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे नहीं लेंगे, रोज़ भूल जाएंगे, तो दोस्तों मेडिसिन से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो काम करेगी अच्छे से? डेफिनेटली वो अच्छे से काम नहीं करेगी। दोस्तों, इसी तरीके से बात करें दूसरे फैक्टर पे, एक्साइटिंग और मेंटेनेंस कॉज। अब दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जब आप मेडिसिन लेते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं मेडिसिन से ठीक हो जाऊंगा। आपको ये भी देखना होगा कि हमारा क्या कारण है कि जिससे हमको ये बीमारी हो रही है, क्यों हमारी बीमारी नहीं ठीक हो रही है। इसके पीछे कुछ कॉजेज़ होते हैं जिसे हम एक्साइटिंग कॉज कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा कॉज क्या है। जैसे कि दोस्तों, उदाहरण के तौर पे बताएं, स्किन डिजीज़ में जैसे दोस्तों फंगल इन्फेक्शन होता है। किन्हीं लोगों में मीठा खाने से फंगल इन्फेक्शन एक्साइट हो जाता है। दोस्तों, ऐसे कंडीशन में अगर आपको लगता है कि दवा आप खा रहे हैं और सारी चीज़ उसके साथ आप कंटिन्यू कर रहे हैं, मीठी चीज़ अपनी पसंदीदा चीज़ खा रहे हैं, तो आपकी बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, बल्कि वो क्रॉनिक फॉर्म में ही चली जाएगी, जिसे ठीक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो दोस्तों, ये कारण आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी बीमारी ना ठीक होने के पीछे। दोस्तों, अब बात करें अगर नेक्स्ट फैक्टर पे, दोस्तों अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपको 1 महीने तक दवा लेनी है, तो आप 1 हफ्ते में ही आराम होने पे दवा बंद मत कर दें। इससे क्या होता है, दवा का असर धीरे धीरे कम होने लगता है और एक टाइम पे ये दवा काम करना बंद कर देती है और रजिस्ट हो जाती है, जिससे आपको ये दोबारा दवा काम नहीं करेगी। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ये सोचना छोड़ दें कि मैं ठीक हो जाऊंगा। दोस्तों, अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट फैक्टर पे,
तो दोस्तों आजकल के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आपको माउथ टू माउथ आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि आपको मिसलीड भी कर सकती है। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि हर इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी ही हो या हर इन्फॉर्मेशन आपके काम की ही हो। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है तो अपने नज़दीकी से पूछ लेते हैं, अपने किसी अड़ोस पड़ोस वाले से पूछ लेते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी, तो आपने क्या दवा लिया था। तो दोस्तों उनके जो दोस्त हित मित्र होते हैं वो बताते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हुई थी तो हम ये दवा लिए थे, आप भी लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आपके जो पड़ोसी थे उनको जो सिम्टम था वही सिम्टम आपके अंदर भी हो। दोस्तों ये सभी लोग जानते हैं कि होम्योपैथी सिम्टम पे ही बेस्ड होती है। अगर आपके सिम्टम ही नहीं मैच करेंगे तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि हमको भी वही मेडिसिन काम करेगी। डेफिनेटली नहीं काम करेगी, क्योंकि उसका सिम्टम अलग था आपके पड़ोसी का, आपका सिम्टम कुछ और हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको काम ही करे। दोस्तों बात करें अगर अपने नेक्स्ट फैक्टर पे, 2 मेडिसिन 3 मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये आपको सारी दवाइयाँ काम करेगी। दोस्तों कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि एक दूसरे का वो काट करती हैं, तो ऐसा भी होता है। तो आपका एक भी दवा काम नहीं करेगा और आप ऐसे ही ब्लेम करेंगे कि होम्योपैथी तो बेकार की चीज़ है, होम्योपैथी में दवा काम नहीं करती। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं। वो डॉक्टर को ना रीच करते हुए अपने आप कहीं ना कहीं सर्च करते हैं, किसी न किसी से पूछ लेते हैं मेडिसिन कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं क्या करूँ। तो दोस्तों बाई चांस वो दवा अच्छी अगर पा भी जाता है, उसको दवा पता भी चल जाती है, तो वो पोटेंसी गलत अगर लेता है तो उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, या हो सकता हो अगर प्रॉब्लम में आराम भी आए तो प्रॉब्लम पूरी तरीके से जड़ से ठीक नहीं होगी। दोस्तों ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिससे आपको अच्छे से दवा काम नहीं करती। दोस्तों अगर आपको 30 पोटेंसी में मेडिसिन चाहिए और उस जगह आप 1M या 10M या CM की पोटेंसी यूज़ कर रहे हैं तो आपको रिज़ल्ट कैसे मिलेगा, आप खुद बताइए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है आपको दवा ना काम करने के पीछे। दोस्तों अब अगर बात करें नेक्स्ट फैक्टर पे, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है दवा अच्छे से काम नहीं करने के पीछे, वो है हाई फ्लेवर्ड चीज़ अगर आप खाते हैं तुरंत दवा खाने के बाद, या दवा खाने से तुरंत पहले अगर हाई फ्लेवर्ड वाली चीज़ खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ महक होती है, तो ऐसे में दवा आपको अच्छे से नहीं काम करती। दोस्तों उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं, लोग कहते हैं कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए होम्योपैथिक दवा खाने के साथ साथ। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही मिथ है, आप बिल्कुल खाइए कच्ची प्याज या पकी प्याज, आप चाहे जैसे खाएं, लेकिन जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं तो आप इतना ध्यान रखें कि आपके मुंह में फ्लेवर नहीं होना चाहिए। फ्लेवर नहीं है तो आप चाहे जब भी कोई चीज़ खा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं। दोस्तों अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर, तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं होम्योपैथिक दवा के साथ साथ, या होम्योपैथिक दवा लेने से पहले या बाद में आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ ही अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी वगैरह है और आप वो काम कर रहे हैं और दवा ले रहे हैं साथ ही साथ, तो बीमारी नहीं ठीक हो सकती आपकी, चाहे जितनी आप कोशिश कर लें। तो दोस्तों ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके होम्योपैथिक दवा असर नहीं करने के पीछे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।